हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ दोस्तों। और आज हम यहाँ पे आ गए हैं अपनी नेक्स्ट मैथ्स पेडागोजी की क्लास को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो मैथ्स पेडागोजी की क्लास आज आपकी नेक्स्ट होने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि जो आपकी क्लास है ये फर्स्ट क्लास हमने जो रखी थी, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गणित का अर्थ, जिसमें हमने गणित का अर्थ देखा था और परिभाषाएं देखी थी। 4-5 लोगों ने अपनी 6 लोगों ने अपनी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर गणित की प्रकृति, नेचर क्या है मैथ्स का, वो हमने डिस्कस किया। और अब आज हम यहाँ पे करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी में अपनी सेकेंड क्लास, नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि आपका आज यहाँ पे है गणित शिक्षण विधियां। ठीक है, गणित शिक्षण विधियां में गणित की शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं कि गणित की प्रमुख शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल आपने पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सभी लोग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि आपको कैसा लगता है आपका हमारा वीडियो। पहले भी स्टूडेंट्स से, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने गणित पेडागोजी पे काफ़ी अच्छे कमेंट किए, उन्होंने बोला कि क्लास को कंटिन्यू रखें। तो आज आपकी आगे की क्लास आ गई है, तभी मैं आप लोग से कह दूं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और हाँ, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम पर भी ऐड हो जाएं। ठीक है दोस्तों, और आपको ये पता होगा, अब आप अगर हमारे टेलीग्राम और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो हम अपनी डेली लाइव क्लासेस रात में 8:30 से लेके 8:45 या 9 तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। डेली लाइव क्लासेस हम करते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत ही बढ़िया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। और ये क्लासेस और आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिल रही है। ठीक है, वीडियो के फॉर्म में आप उसको देखिए। और मैं बता दूं कि ये क्लासेस जो आपकी ये वीडियो सीरीज और टेलीग्राम चैनल और जितने भी ये क्लासेस हैं सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपके लिए पेडागोजी की क्लासेस, चाहे आप सीटेट कर लो, सुपर टेट कर लो, यूपी टेट कर लो, एमपी टेट कर लो, हरियाणा टेट कर लो, जितने भी एग्जाम रीट वगैरह जितने में भी आपकी मैथ्स पेडागोजी या बाकी साइंस या आपकी हिंदी ये पूछी जाती है, सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप इसको मिस नहीं करिए प्लीज। और ये सारी क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो, कोई ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें कोशिश करो कि आप उसको जो है कंटेंट को ले सको हमसे, और हमारी लाइव क्लास में जरूर जुड़ो। ठीक है, सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ो यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, अभी भी कोई चार्जेस नहीं है, आगे भी कोई चार्जेस आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव हो, सबको शेयर करो ताकि सारे लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। फिर हम अपनी क्लासेस, ये सारी कंटेंट की क्लासेस भी आपके लिए लाइव लेकर जल्दी आने की कोशिश करेंगे, बट इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मजा तभी आता है जब आप बहुत सारे लोग यहाँ पर आओ। ठीक है, तो चलो अब हम क्लास को अपने स्टार्ट करेंगे। तो आज हम मैथ्स पेडागोजी के नेक्स्ट जो है सेशन गणित शिक्षण विधियों में गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या है वो डिस्कस करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब अपनी कॉपी में लिखना। मैं बता दूं, इसको इसका जो है मुझसे पीडीएफ मत मांगना। देखो, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं अपने आप, आपके माइंड में आएगा नहीं। पीडीएफ से बहुत कम पढ़ पाते हैं बच्चे। और दूसरी बात है, आप तुरंत लिखोगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने का भी कोई फायदा नहीं है। स्क्रीनशॉट लोगे, चीजें हमेशा स्क्रीनशॉट की जो है मेमोरी कार्ड हो, फोन स्टोरेज हो, उसी में भर के रह जाती हैं गैलरी में, कभी भी याद नहीं होती है। बच्चे खोल के पढ़ते नहीं, क्योंकि बैक होती चली जाती है। तो इसलिए इनको देखना और इनका नोट्स बनाओ। ठीक है, जब मैं आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ, तो आपको तो एग्जाम देना है, आपको तो एग्जाम क्रैक करना है, आप क्यों नहीं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं और कौन से मेथड के लिए कौन सी विधि यूज होगी। चलो, तो पहला है
छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि मीन्स अगर कक्षा छोटी है, ठीक है, क्लास छोटी है, तो उसके लिए गणित को सीखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? सबसे उपयुक्त विधि यानी सबसे सुटेबल विधि कौन सी होगी? तो इसके लिए सबसे जो सुटेबल विधि होगी वो होगी खेल मनोरंजन विधि। कौन सी विधि होगी? खेल मनोरंजन विधि। अब मैं बताती हूँ क्यों। याद करने का तरीका, जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं सुनोगे तब तक याद नहीं होगा। जल्दी जल्दी के चक्कर में भागो नहीं, ठीक है? कोई भी ध्यान से सुनो। छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि क्या होगी? छोटी कक्षाओं के लिए गणित की जो उपयुक्त विधि होगी वो होगी खेल मनोरंजन। कैसे? जैसे आप छोटी कक्षाओं में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल देना होगा। सपोज दैट कि आपको एडिशन पढ़ाना है, जोड़ पढ़ाना है बच्चे को, तो आप कैसे पढ़ाओगे? खेल खेल में उनको बताओगे कि मम्मी ने आपको 2 टॉफीज दी, पापा ने आपको 2 टॉफीज दी, कुल टोटल टॉफी कितनी हो गई? या आप बोलोगे कि ये आपकी 5 फिंगर्स है, इनमें से 5 ऐड और कर दिया तो कैसे होगा? तो क्या होता है, खेल खेल में बच्चों को उनके पास जो भी टॉयज हैं, कॉइन्स हैं और इन्हीं सबसे सारी चीज। मेरा जो ब्रदर है, ठीक है, अब तो वो इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन जो मेरा ब्रदर है जब वो छोटा था तो उसने जितने कॉइन्स अपने कलेक्ट किए थे, कॉइन से उसने प्लस माइनस कॉइन सीख लिया था। उसको कभी स्कूल में सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब वो, मुझे लगता है कि स्कूल जाता भी नहीं था या नर्सरी में शायद था, नहीं मेरा भाई स्कूल नहीं जाता था, तभी उसने कॉइन से प्लस करना सीख लिया था। पता है आपको ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है? मीन्स कि उतना छोटा बच्चा अगर प्लस से, कॉइन से, टॉय से, सारी चीजों से सीख सकता है तो ये केवल आपकी हो सकती है खेल मनोरंजन विधि। ठीक है, मैं भी यहाँ पे शाइन कर रहा होगा तो मैं बता दूं कि ये लिखा है खेल मनोरंजन विधि। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि। ठीक है, अब रेखा गणित, अगर आपको रेखा गणित अब बच्चों को पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाओगे, कौन सी विधि का प्रयोग होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो रेखा गणित जो पढ़ाते हो, तो रेखा गणित के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है विश्लेषण विधि। ठीक है, रेखा गणित का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शिक्षण है, शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, वो आपकी है विश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण विधि जो होती है ये रेखा गणित को, अगर आप विश्लेषण माने होता है उसको, विश्लेषण माने उसको लॉन्ग, उसको अच्छे से इलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना। तो विश्लेषण विधि में क्या होता है कि बच्चे को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। रेखा गणित जब भी आप पढ़ाते हैं तो बहुत बच्चों की रेखा गणित वगैरह कमजोर होती है, इसलिए क्योंकि उनको सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया होता है या बच्चे उनको इंटरेस्ट नहीं आया होता है। तो बच्चे में इंटरेस्ट जगाने के लिए, उसको समझाने के लिए आपको क्या, विश्लेषण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप उसको एक्सप्लेन करके नहीं समझाएंगे तब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट है आपका थर्ड हम देखते हैं बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि बेलनाकार है, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, जैसे बेलन होता है ना आपका, सिलेंड्रिकल होता है ना, लंबा सा होता है, सिलेंडर फॉर्म में होता है, वही होता है इसका बेलनाकार। सिलेंड्रिकल जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेलनाकार। तो बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो विधि है आगमन निगमन विधि। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, तो उसे बच्चे को समझाना पड़ेगा आपका आगमन निगमन विधि। पहले बच्चे ने अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास की चीजों से कितना ऑब्जर्व किया है। आप बताओगे बच्चों को कि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसा होता है, अब फिर आप बताओगे, वो बच्चा अपने बाकी आसपास के जितने भी ऐसे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होंगे उनको देखेगा, उनको समझेगा, अच्छा हाँ ये भी सिलेंड्रिकल होता है, तो वो क्या करेगा, फिर उन सारी चीजों से वो आगमन निगमन विधि से समझ पाएगा। बेलनाकार आकृति के जो शिक्षण होता है वो इसकी सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ विधि क्या है, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि। नवीन प्रश्न मीन्स नए प्रश्न, नवीन माने होता है नया, कोई न्यू क्वेश्चन आता है, सपोज बच्चे के सामने कोई नया सवाल आ गया, न्यू क्वेश्चन आ गया, तो बच्चा उसको कैसे करेगा, उसको भी करेगा आगमन विधि से।
ठीक है। अभी जब मैं और भी अपना सब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी उसमें भी मैं डिटेल में आगमन, निगमन, विधि ये काफ़ी अच्छे से, हिंदी वगैरह पढ़ाऊंगी तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब एक दूसरे से कोरिलेट हैं, इसलिए आप सभी लोग देखते रहो और इन वीडियोस को देखो, नोट डाउन करो। ठीक है, एग्ज़ाम आपका है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चलो, तो नवीन प्रश्न अगर कोई आ जाता है यानी न्यू क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? आगमन विधि से। ठीक है, अपनी जो नॉलेज है उसका यूज करके और सारे टेक्निक्स जो आपको बताएगा टीचर, वो आपके शिक्षक बताएगा, सर्वश्रेष्ठ विधि जो उसकी होगी वो होगी आगमन विधि। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये क्वेश्चंस आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, जल्दी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे साथ साथ ही जो मैं जैसे मैं बताती चल रही हूँ उन क्वेश्चंस को नोट करते चलना। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लेना, क्वेश्चंस को नोट करते चलना, सुनते चलना और एग्जाम में जाने से पहले उसको रिवाइज जरूर करना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या कह रहा है? स्वयं खोज कर अपने आप सीखने की विधि। बहुत सारे ऐसे होते हैं जब कह दिया जाता है कि अपने आप करो, है ना। बहुत सारी ऐसी विधियां होती हैं जब क्वेश्चन दे दिया जाता है बच्चे को और बच्चे का माइंड चेक करने के लिए, उसको कितनी नॉलेज है, कितना वो यूज कर सकता है अपना IQ, ये चेक करने के लिए क्या कौन सी विधि करी जाती है कि अपने आप से खोजो। स्वयं खोज कर अपने आप से जो सीखने की विधि होती है वो होती है अनुसंधान विधि। कौन सी विधि होती है? अनुसंधान विधि होती है। अनुसंधान यानी आप रिसर्च करते हो। आपने देखा होगा अनुसंधान प्रयोगशाला होती है, मीन्स ऐसी प्रयोगशालाएं होती हैं जहाँ पर लोग अपने आप प्रयोग करते हैं, अपने आप सीखते हैं। ठीक है, तो जब आपको अपने आप प्रयोग करके अपने आप सीखना पड़ेगा तब कौन सा होगा? तब होगा आपका अनुसंधान विधि। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 6। मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि। जब आपको बच्चे का मानसिक विकास करना होगा, सामाजिक विकास करना होगा और शारीरिक यानी कि मेंटल, सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे में करना होगा तो आपको कौन सी विधि? खेल विधि। ये मैंने एक दिन क्वेश्चन कराया क्लास में, प्रीवियस ईयर रात में जब लाइव क्लासेस होती है उसमें ये क्वेश्चन को उठाया था और तब मैंने ये क्वेश्चन कराया था। यानी ये आपका प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। डोंट मिस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। ठीक है, चलो ऐसा नहीं है केवल मैथ में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन उठा के दूसरे सब्जेक्ट में भी पूछ सकता है। ऐसे है तो गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां, पर देखो अगर कुछ कहीं पे शिक्षण का नाम, किसी का मैथ का नाम नहीं लिया है, ये बीज गणित और रचना सूत्र ये तो मान लो चलो अलग है। अदरवाइज अगर आपको पूछ लेगा कि छोटी कक्षाओं में हिंदी की उपयुक्त विधि, तो आप क्या बताओगे? यही आपका काम आएगा। इसलिए एक चीज का कई जगह पे काम आएगा। चलो, तो जब बच्चे का मानसिक विकास, सामाजिक और शारीरिक विकास होता है तो बच्चे को खेल विधि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में बच्चों में इंटर स्कूल कंपटीशन और स्कूल कंपटीशन कराए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं ताकि क्या हो, बच्चा जब टीम में खेलता है तो एक दूसरे के साथ सोशल यानी सामाजिक व्यवहार सीखता है। खेलता कूदता दौड़ता है तो शरीर का विकास होता है और बच्चा आपका मानसिक, तो डिसीजन पावर बढ़ता है। कैप्टन बनाया जाता है, कैप्टन सोचता है कि मैं कैसे कौन सी स्ट्रेटजी अपनाऊं जिससे मेरी टीम जीते, तो उसके लिए आपका ये खेल विधि सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 7, सर्वाधिक खर्चीली विधि। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट में, कि सर्वाधिक खर्चीली विधि। कहीं नाम नहीं लिखा है कौन से सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा, तो पूछ रहा है कि कौन सी विधि ऐसी होती जो सबसे खर्चीली होती है। वो होती है आपकी
प्रोजेक्ट विधि ऐसे होती है कि आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सपोज ये बोर्ड है, मैं यहाँ प्रोजेक्टर लगाऊं, प्रोजेक्टर से यहाँ पे इमेज आएगी, वहाँ पे 3D चलता रहेगा, स्टोरी चल रही बच्चे देख के एंजॉय कर रहे हैं, पोयम चल रही बच्चे देख के एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, स्मार्ट क्लासेस हमारे जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, मैं जब इंटर में थी, इंटर हाई स्कूल में जब हम थे, तो ये इंटर में 11th क्लास से स्टार्ट हुआ था, तब आया था आपका स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास तब कराई जाती थी। स्मार्ट क्लास में वही प्रोजेक्टर से ही पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो प्रोजेक्टर से पढ़ाने में क्या होता था कि प्रोजेक्टर को जो है कैसे चलाना है, क्या चलाना है, वो सब बड़े, एक पेन होता था और काफी इलेक्ट्रिक पेन, काफी सारी चीजें होती। तो उसमें क्या होता है कि सर्वाधिक खर्चीली विधि है ना, सबसे ज्यादा खर्चीली विधि कौन सी? प्रोजेक्ट। काफी खर्चा लगता है, प्रोजेक्टर लाओ, बोर्ड वैसा लाओ, पेन लाओ, सीपीयू लाओ, मॉनिटर लाओ, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए जो सबसे खर्चीली विधि होती है वो होती है प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर का, ठीक है। 8वां क्या है? बीज गणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि। बीज गणित जो आपका होता है, बीज गणित बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। इसमें क्या होती है? इक्वेशंस होती हैं, इसीलिए इसमें होता है समीकरण विधि। समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन, है ना। तो इसको इक्वेशन से समझाया जाता है और मुझे बड़ा ही मजा आता है बीज गणित पढ़ने में, है ना। तो जो आपकी होती है, इसमें बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे बीज गणित पढ़ना। तो बीज गणित शिक्षण की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, सबसे अच्छी विधि है बच्चों को समझाने के लिए, वो है आपकी समीकरण विधि, ठीक है। समीकरण विधि से ये बच्चों को समझ में आता है। अगला क्या है? सूत्र रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि। सूत्र रचना यानी कि आपका फॉर्मूलाज अगर आपको बनाने हैं, फॉर्मूलाज याद करने हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? आगमन विधि। कौन सी? आगमन। देखो आगमन काफी इंपॉर्टेंट है, 3 जगह हो चुकी। आगमन हो गई बेलना, आगमन निगमन हो गई बेलनाकार, नवीन प्रश्न के लिए आगमन विधि, और आपकी सूत्र रचना के लिए जब भी कोई नई चीज की बात हो रही है सीखने की, तो आगमन विधि का नाम जरूर आ रहा है ना। आगमन विधि का नाम जरूर लिया जा रहा है। तो सूत्र रचना के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि है आपकी, वो है आगमन विधि। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि। प्राथमिक स्तर पर आपका प्राइमरी लेवल पर अंक गणित, है ना, यानी नंबर सिस्टम, अंक गणित शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगी? तो इसका ही आंसर होगा आपका खेल विधि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अंक गणित, यहाँ देखो अंकों की बात की जा रही है, अंक गणित मैंने आपको बताया ना कि जब बच्चों को प्लस माइनस सिखाना होता है और मल्टीप्लाई गुणा करवाना होता है, तब क्या हम प्रयोग करते हैं? बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं ना। खेल खेल में बताएंगे कि बेटा ये प्लस करो, ये माइनस करो, उसको इतने से कम हो गया, इतनी रोटी देनी थी, इतने टुकड़े करने थे, इतने संतरे बेचने थे। तो क्या होते हैं? हम खेल खेल में बच्चों को ये सारी चीजें सिखाते हैं। आजकल की तो पढ़ाई बच्चों की ज्यादातर प्राइमरी लेवल पे, सब जो आजकल के प्राइमरी के जो ये सब स्कूल खोलते हैं ना, प्ले स्कूल में तो आपको समझ लो कि खेल विधि से ही बच्चों को मैक्सिमम चीजें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिक आविष्कार को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ विधि। वैज्ञानिक जो आपका वैज्ञानिक आविष्कार यानी साइंटिफिक जो रिसर्च होता है, साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सी विधि होती है सर्वश्रेष्ठ? तो उनको बढ़ावा देने के लिए होती विश्लेषण विधि। और आपने ऊपर देखा था कि रेखा गणित के लिए भी विश्लेषण विधि थी, क्योंकि रेखा गणित में भी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता था, और वैज्ञानिक आविष्कार को बढ़ावा देने वाली चीजों के लिए भी यहाँ पे विश्लेषण हो रहा है। यानी कि आपको विश्लेषण यहाँ पे करना पड़ रहा है, यानी कि आपको विश्लेषण करके वैज्ञानिक जो आविष्कार हो रहे हैं, जो लोग आविष्कार कर रहे हैं, नए नए रिसर्च कर रहे हैं, उनको विश्लेषण करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11th। लास्ट देखते हैं 12th वाला, विभिन्न नाप तोलों का ज्ञान कराने वाली विधि।
अगर आप किसी को नाप तोल वाली चीज़ें सिखा रहे हैं बच्चों को, जैसे वॉल्यूम सिखाया जाता है, इतने लीटर में कितना, ठीक, इतने रुपयों में कितने पैसे, तो नाप तोल वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें कराई जाती हैं प्रयोगशाला विधि। बच्चों को प्रयोगशाला प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है ना। प्रैक्टिकली बताओगे आप कि इतना है, इसमें देखो इतना था, 100 सेंटीमीटर था, देखो ये था, स्केल से नापोगे तौलोगे। तो बच्चों को उसके लिए प्रयोगशाला, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं देखते आपके माइंड में वो नहीं चढ़ता, नहीं बैठता। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप एक बार नोट डाउन कर लिया होगा आपने। एक बार साइड हो गई हूँ, ठीक है। चलो, तो अब आपके लिए ये चीज़ें एक्सप्लेन हो गई कि हमारे गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। इसके बाद हम गणित का जो इतिहास है वो देखेंगे, गणित का लाभ और महत्व देखेंगे। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट क्लास भी बहुत जल्दी आएगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, और हमारा जो आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से उसके बाद जुड़ जाइए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस यहाँ पे आ रही हैं, और जितना भी कंटेंट है बहुत ही रिसर्च करके, जैसे आपके ये क्वेश्चन थे बहुत ही ढूंढ के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। 10, 15, 20 क्वेश्चन की सीरीज है वो देखिए। डेली करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका पर डे और मंथली करंट अफेयर्स बहुत अच्छी हैं, जिसकी गारंटी मैंने ली हुई है कि उससे बाहर नहीं आएगा मंथली, अगर आपको उससे पूछा जा रहा है जितना मैंने करवाया है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि आप हमारे रात की लाइव क्लासेस में ज़रूर आइए। 8:30 या मैक्सिमम 8:45 या 9 तक क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बस इसी के साथ पढ़ते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो ऐसे बच्चों को जोड़िए जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, और आप ही मीडियम है ताकि सारे बच्चों तक ये बात पहुँचाएंगे। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और रात की लाइव क्लास में ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।